किया वो पहले सुनाया जाए, जो बात उन्होंने कही है। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी तो जो बात कही वो पहले सुन लेते हैं, उसके बाद डिबेट में आगे बढ़ते हैं। जी, मेरे को ये नहीं समझ आता जांच किस चीज की होगी। कोई हम पैसे इकट्ठे कर, हम क्या कर रहे हैं? हम तो लोगों को कह रहे हैं भाई जो लोग इस योजना का लाभ चुनाव के बाद उठाना चाहते हैं वो आके रजिस्टर करो। तो आज ये जांच के नाम पे इस योजना को बंद करना चाहते हैं। अभी तो ये शुरू भी नहीं हुई है। ये तो हमने एक तरह से चुनावी घोषणा की थी कि चुनाव जीतेंगे तो उसके बाद हम ये लागू करेंगे, पर ये अभी से रोकना चाहते हैं। मुझे आज सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि आज इन्होंने अपने इस कदम की हालत ये हो गई है, ये कांग्रेस के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, हमें बचा लो, हमें बचा लो, हमें बचा लो। बीजेपी की हिम्मत नहीं हुई एलजी को कंप्लेन करने की, संदीप दीक्षित से कंप्लेन कराई है। और बीजेपी और कांग्रेस किस तरह से मिलकर आम आदमी पार्टी को और दिल्ली के लोगों को रोक रहे हैं, आप देख रहे हो। जी, यहां से शुरू करेंगे। जो पलटवार इधर से भी आया है, कांग्रेस की तरफ से भी जवाब आया, मैं उसको रखूंगा, लेकिन पहले बातचीत का सिलसिला शुरू कर देते हैं। सबसे पहले मैं अभिषेक जी आप ही के पास आ जाता हूं कि आप ये इल्जाम लगा रहे हैं कि कांग्रेस और बीजेपी और कांग्रेस मिल गए हैं और इतना घबरा गई है बीजेपी कि शिकायत करवा रही है। तो ऐसा क्या हुआ? आपका तो पार्टनर है, आपने अभी 4-5 महीने पहले चुनाव लड़ाया, साथ साथ 6 महीने पहले, तो फिर ऐसा क्या? प्रतीक भाई, जो अरविंद केजरीवाल जी शुरुआती दिनों से कहते आ रहे हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली वालों ने गलती से भी वोट दे दिया तो जितने भी स्कीम चल रहे हैं, जितने भी रेवड़ियां चल रही हैं, जितने भी जन कल्याण योजनाएं चल रही हैं, भारतीय जनता पार्टी एक एक करके बंद कर देगी। आज अगर बीजेपी को वोट दे दिया तो, अगर बीजेपी को वोट दे दिया तो आज भारतीय जनता पार्टी का चाल, चरित्र और चेहरा देश की जनता के सामने आ गया। अरविंद केजरीवाल जी ने 11 दिसंबर 2024 को दिल्ली की जनता से, दिल्ली की माताओं बहनों से वादा किया कि हमारी सरकार बनने के बाद हम आपको 2100 रुपए देंगे। उससे पहले 12 दिसंबर को एक नोटिफिकेशन अरविंद केजरीवाल जी ने कैबिनेट नोट जारी किया कि 1000 रुपए आपके खाते में आएगा। तब से भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी के आंखों में चुभ रहा है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली की माताओं और बहनों के लिए कैसे इतने बड़ा घोषणा कर सकते हैं, इतना उनका जन उपकार कैसे करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी अब जांच करा रही है। और भारतीय जनता पार्टी जांच कैसे करा रही है? कांग्रेस से क्या करके एलजी साहब को कंप्लेन करा रही है। ये प्रवेश वर्मा जी हैं, 1100 रुपए बांट रहे हैं। ये कह रहे हैं कि 1100 रुपए लीजिए और आप भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए और हम उसके बाद और भी देंगे। ये दिल्ली पुलिस को नहीं दिख रही है, ये कांग्रेस पार्टी को नहीं दिख रहा है, ये अरविंद केजरीवाल को दिख रहा है। जो अरविंद केजरीवाल दिल्ली का कायाकल्प करने का कार्य किए, वो अरविंद केजरीवाल जिन्होंने वादा किया था हम आपको बिजली देंगे, उन्होंने वादा पूरा किया। जिन्होंने वादा किया था हम आपको पानी देंगे, उन्होंने वादा पूरा किया। जिन्होंने बोला था सरकारी स्कूलों का कायाकल्प करने का कार्य करेंगे, वो भी अरविंद केजरीवाल। मैं बिल्कुल, मैं आपको तो आज दिल्ली की जनता कह रही है कि अरविंद केजरीवाल जी पे पूरा भरोसा है कि अगर केजरीवाल ने बोला वो तो करेंगे। केजरीवाल की गारंटी है। चारू, मैं आपके पास आ रहा हूं। आपने कहा अगर बीजेपी को वोट दे दिया, लेकिन आपकी जमीन जहां पर है उस पर कांग्रेस सवाल उठा रही। जमीन मतलब ये कि जो वोटर हैं। मैं आपको संदीप दीक्षित जी की वो बाइट सुनाता हूं, आप काउंटर दीजिएगा। बिल्कुल बहस है, अभी तो कोई दिक्कत ही नहीं। उन्होंने जो कहा और क्या कहा ये आप भी जरा सुनिए। संदीप दीक्षित जी की बाइट अब सुनाई जाए, क्योंकि मैंने कहा पहले इनसे सुन लिया जाए। देखो, कोई भी स्कीम में जिसमें आप फ्री में पैसा बांटेंगे वो चर्चित हो जाएगी, उसमें क्या है। आप मैं बाहर भंडारा लगा दूं, भीड़ लग जाएगी। और आम आदमी पार्टी को कहीं से नया वोट नहीं मिल रहा है, उसको ये डर लग रहा है कि अगर हमारा वोटर खिसक के वापस अपनी पार्टी में चला गया तो हमारे पर खच्चे उड़ जाएंगे। और उनको ये खबरें भी आ रही है, नहीं तो 30-32 विधायक क्यों बदलते। जिस पार्टी में विधायक का कोई मतलब ही नहीं है, जिस पार्टी ने कहा था कि कस्में खाकर कि हम तो ठोक पीट के बिल्कुल तय करके सबसे ईमानदार, कट्टर ईमानदार लोगों को हम टिकट देते हैं, उसने अपने अपने विधायकों को बेईमान पाया, बेकार पाया, निकम्मा पाया कि उनको बदल दिया। तो जिस पार्टी को यह भरोसा भी नहीं है कि उसके लोग जीत सकते हैं, वो डर रही है। और उसको डर किससे है? उसको कभी कभी भारतीय जनता पार्टी थोड़ी हरा सकती। भारतीय जनता पार्टी वही 7-8-10 सीट लेके, चाहे हम जीतेंगे चाहे कोई जीतेगा, उसकी उतनी सीटें आनी है। वो ये भी कह रहे हैं कि जो 65 आप लाए हैं उसमें से 40 सीटें तो वो कांग्रेस की हैं। तो आप पता नहीं किस जमीन की बात कर रहे हैं। वो तो कह रहा है कि वो मेरी जमीन है। अब सवाल ये है, मैं आपको एक काउंटर छोटा सा देता हूं एंड देन आप ही के पास आता हूं। जी प्रतीक भाई, देखिए कांग्रेस ना 3 में है ना 13 में है, ना उनके एक विधायक है, ना एक सांसद है, ना एक पार्षद बचा है। कांग्रेस पार्टी आज भारतीय जनता पार्टी के गोद में खेल रही है। मैं कैसे करूं? मेरे पास प्रमाण है, मेरे पास साक्ष्य है।
कांग्रेस पार्टी मैं रोकता हूं कांग्रेस- मैं 1 मिनट दीजिए, मैं पूरा काउंटर देंगे। समाजवादी पार्टी सहमत है इस बात से कि नहीं सहमत है? नहीं, समाजवादी पार्टी जब कांग्रेस की बात आएगी कांग्रेस के प्रवक्ता बताएंगे। नहीं, आप कांग्रेस सहमत की बात नहीं, 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 कांग्रेस की बात समाजवादी पार्टी कैसे बताएगी? पार्टी सिद्धांतता सहमत या असहमत आम आदमी पार्टी के? देखिए, अलायंस का मुद्दा जिन दो पार्टियों के बीच में होगा चंदन जी, उसके आप प्रवक्ता जाने जाते बताएंगे। हैं स्पष्टवादिता नहीं, के लिए। उसके प्रवक्ता बताएंगे, आप मुझसे पूछने क्यों रहे बताइए? मैंने तो कोई सीधा सा सवाल कहा नहीं, ये कि सीधा सवाल नहीं 3 है। में ना 13 में, तो इन्होंने, आप सहमत या असहमत समाजवादी पार्टी? नहीं, दो दलों के अलायंस में तीसरा दल सहमत असहमत कैसे होगा, मुझे बताइए ना। अच्छा ठीक है, मैं तो यही जानना चाह रहा था कि जो 6 महीने पहले बना था, जो इसी समय INDI, मैं आप ही को बोलने को दूंगा अभिषेक, मैंने किसी से नहीं पूछा अभी तक। बस एक सवाल आपसे, जो इन्होंने बोला कांग्रेस के बारे में, न 3 में न 13 में, सहमत असहमत? प्रतीक भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ये जो बात का आपने शुरुआत आप करी इतनी है ना, शुरुआत कभी करते नहीं है, मैंने नहीं, हाँ या ना में पूछा था आपसे। ना 3 में ना 13 में, हाँ। लेकिन मुझे बड़ी हैरत की बात है, आज पॉलिटिकल डिबेट का मौजूद थोड़ा सा अलग हट करके मैं बोलना चाह रहा, लेकिन अगर मैं बात करूं अरविंद केजरीवाल साहब की, तो इनसे पूछ लीजिए इनकी आइडियोलॉजिकल वोट बैंक क्या है, या इनकी आइडियोलॉजी क्या है। सुनिए, इस देश के अंदर समाजवादी आइडियोलॉजी है, लेफ्ट की आइडियोलॉजी है, कांग्रेस की आइडियोलॉजी है, बीजेपी की आइडियोलॉजी है। अरविंद केजरीवाल साहब की आइडियोलॉजी क्या है ये पता ही नहीं। जो अरविंद केजरीवाल साहब के पास वोट गया है वो आइडियोलॉजिकल वोट सेकुलर है, वो कांग्रेस का वोट बैंक है। और उस वोट बैंक में सेंधमारी जो करी है, ये फ्री ले लो, बिजली फ्री ले लो, पानी फ्री ले ठीक, लो। आपने शिक्षा सवाल फ्री का ले लो, जवाब नहीं दिया, लेकिन बहुत किनारे समाजवादी पार्टी तो किनारे से निकल गए। नहीं, मैं तो साफ गोई, इनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं। उदाहरण के पर तौर मैंने पे जो देश पूछा, के- इन्होंने जो कहा, मैं आरोप लगा रहा हूं, बड़े संजीदा आरोप लगा रहा हूं इस वक्त, बड़े भावी मन के साथ, भारी मन के साथ। जब कोरोना काल इस देश के अंदर आया, तब इन्होंने मरकज का नाम ले लेकर के बदनाम करा। उस वक्त ये कट्टर हिंदुत्ववादी हो जाते हैं, उस वक्त इनकी आइडियोलॉजी नहीं पता चलती। देश के अंदर सीए का आंदोलन होता है, ये सीए के आंदोलन में नहीं जाते, लेकिन पूरी राजनीति इर्द गिर्द भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी दोनों सीए के आंदोलन का मुद्दा बना के करती है। एक वो कह रहे थे कि बाबरपुर में बटन दबाना, करंट जो है कहीं और जाकर के लगे। राइट, लेकिन इनकी आइडियोलॉजी ही नहीं क्लियर है। सकता मैं रोक नहीं सकता जी। अभिषेक प्रतीक कंप्लीट भाई- करिए, धंधा चारू पर प्रतीक क्या? भाई, देखिए, फाच को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। आज कांग्रेस पार्टी किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के गोद में खेलने का कार्य कर रही है, उनका स्क्रिप्ट पढ़ने का कार्य कर रही है। एक तरफ प्रवेश वर्मा, जहां पे प्रधानमंत्री जी रहते हैं, जहां पे गृह मंत्री जी रहते हैं, जहां पे ईडी रहता है, जहां सीबीआई रहती है, उसके 1 किलोमीटर के दायरे में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व MP और घोषित होने वाले चीफ मिनिस्टर उम्मीदवार 11,1100 रुपए खुले कैश बांट रहे हैं। ये कोई सा भी कानून नहीं कहता कि आप पैसे दे करके आप वोट मांगने का टेकिंग योर अधिकार है। पॉइंट, नंबर टेकिंग एक। योर पॉइंट। अब मेरी अब बात- मैं चारू पर क्या? वो नहीं दिखता, संदीप दीक्षित को वो नहीं गया, दिखता कि अभिषेक, 1100 हो रुपए गया, अभिषेक। 1100 रुपए ये बांट करके विदाउट उनका कंप्लेन नहीं इंटरप्शन कर आपकी सबने सारे वो देंगे जवाब, वो देंगे। मेयर के चुनाव में इतना उनका हो चाल गया चलता चेहरा भाई, दिख रहा है। राइट अभी राइट दिखा, सर, आगे भी दिख रहा है। टेकिंग योर